और ब्रदर आप लगाइए 34 वचन 34। परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका बंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। प्लीज हो सके तो इस वर्ड को टिक करिए अपनी बाइबल के अंदर। पेन नहीं लाए हो, किसी से उधार मांग के भी लो, लेकिन करो। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने खुदा के पाक कलाम से पढ़ना है। ये जिनको बाइबल नहीं है आप प्रोजेक्टर पे देख के पढ़ सकते हो, ठीक है। 1 2 3। ओके, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब बाइबल के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हैं डिफरेंट पर दिखती डिफरेंट हैं। इसे हम चिन्हों की भाषा कहते हैं, द लैंग्वेज ऑफ साइंस। यीशु मसीह बहुत बार लोगों से चिन्हों की भाषा में बात करते थे। एक जगह पे उसने कहा, नबी योना के सिवा तुम्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जैसे योना 3 दिन 3 रात मच्छ के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन 3 रात जमीन के अंदर होगा। साइन लिखा है, साइन, चिन्ह। काना नगर में प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा गया है कि उसने काना में अपना पहला चिन्ह दिखाया। चमत्कार नहीं लिखा है उधर, साइन। आप जानते हो इज़राइल को हम लोग पुराने नियम में इज़राइल को पेड़ भी कहा गया है, अंजीर का पेड़। आपने देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को सुखा दिया था। परमेश्वर उनको दिखा रहा था, अब मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, अब मैं किसी और के पास जा रहा हूं। इसीलिए उसने उस पेड़ को सुखा दिया। यीशु मसीह को एक साइन मिली है, मेमना, लैम्ब। पवित्र आत्मा को एक साइन मिला है, आग। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बाइबल में, वो साइंस हैं। साइंस वो नहीं है, विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। साइन, चिन्ह, सिंबल, राइट, सिंबॉलिकल लैंग्वेज। अगर आप सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस समझ गए ना, आपको बहुत सारे स्क्रिप्चर्स बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। अच्छा, यीशु ये कह रहा था। आपको पता है पाखंडपन को पर प्रभु यीशु मसीह लेविन बोलते थे। लेविन, खमीर। ओ मैं तुमसे कहता हूं, फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। फरीसियों के पास खमीर कहां से आया? वो उनकी उस हिपोक्रेसी को लेविन बोलता था। यहां पर भी आप देखिए, भले ही आपको लग रहा है कि ये पानी और लहू बहा है उसके बदन से, लेकिन कुछ और है। इन दिनों में है ना, एक नोटबुक बनाइए और जो भी आप पढ़ रहे हो ना, कि आपको पता है मेमना लिखो बाजू में यीशु, इज़राइल का पेड़ लिखो फिग ट्री। पवित्र आत्मा को कौन से चिन्ह दिए गए हैं? हवा, पानी, आग, कबूतर। एक बुक बनाओ पूरा, मस्त मस्त स्टडी है ये, होमवर्क करो, हर चीज को ढूंढो, इसका मतलब क्या है। एक दिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह गसमनी बाग से गिरफ्तार हुए। लोग उन्हें पकड़ने के लिए आए। इस पब्लिक को यहूदा इस्करियोती आगे लेकर आया था। और जैसे ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा, बाइबल बताती है पूरी रात वो उसे मारते रहे, पीटते रहे, गालियां देते रहे, उसको मजाक में उड़ाते रहे। और सुबह उन लोगों ने उसे कोर्ट में पेश किया। ये कोर्ट थी पिलातुस की।
पिलातूस उन दिनों में गवर्नर था उधर का, लेकिन उसे यह बात समझ में नहीं आई, क्योंकि किधर न किधर वो जानता था कि इनके आपसी मसले हैं ये। तब उसने कहा, एक काम करो, मैं इस केस को हैंडल नहीं करूंगा, तुम लोग उसको हेरोदस के पास लेके चलो। अभी हेरोदस उन दिनों में 1/4 का राजा था। 1/4 मतलब समझते हैं, इजराइल एक ही नेशन 4 भागों में बटा हुआ, 1/3। अब हेरोदस के सामने आया, हेरोदस ने भी कहा नहीं, वापस लौटा दो इसको। कोई भी उसको जज नहीं कर पा रहा था। यशायाह में लिखा है ना, कोई उसका न्याय नहीं कर पा रहा था उसकी दीनता के कारण। और फाइनली उन्होंने उसको पिलातूस के हाथों में सौंप दिया। पिलातूस के ऊपर इतना उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया कि अंत में उसने कहा, ठीक है, इसे मारो। इवन पिलातूस की बीवी भी जानती थी कि यीशु धर्मी है, उससे उसको हिंट दी थी, इस केस में हाथ मत डालना। इवन उसका डेथ सेंटेंस बोलने के बाद उसने अपने हाथ धो लिए कि मैं इसमें तुम्हारा सहभागी नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है तुमने इसको जलन से पकड़वाया है। फरीसी जलते थे उससे, क्योंकि वो नहीं कर पाते थे जो वो करता था। हालेलुया। अब फाइनली उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। जैसे ही यीशु मसीह को उन्होंने यातनाएं देना चालू की, वचन कहता है एक टाइम ऐसा आया कि उसका डेथ हो गया, वो मर गया। एक्चुअली हम लोग ये वर्ड जो बोलते हैं ना, वो मर गया, आप आराम से पढ़ो, उसने अपना प्राण खुद दिया है। मुझे एक बार प्रभु ने कहा था, तुम लोग मारोगे मुझे? अरे मैं अपना जीवन खुद देता हूं, है ना। उसने क्या कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। खूबसूरत यीशु है ना हमारा, है ना। वी हैव अ ब्यूटीफुल जीसस जो खुद हमारे लिए अपनी जिंदगी देता है। जैसे ही यीशु ने कहा पूरा हुआ और उसने अपना प्राण त्याग दिया, आपको पता है उसकी डेथ को कंफर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथ में एक बाला लिया और सीधा उसके पसली में डाला, इधर ये हिस्से में। एंड द बाइबल सेज जैसे उसके अंदर वो गया, उसमें से ब्लड और वाटर निकला। क्यों? क्यों उसके अंदर से खून और पानी की धारा बही? कितने लोग इस बात को जानते हैं, यीशु का बाइबल में एक खूबसूरत नाम है और वो है दूसरा आदम। चलो बताओ, केन बड़ा था कि हाबिल? पक्का? कितने लोग कह रहे हैं केन, कितने लोग कह रहे हैं हाबिल? केन बड़ा था, तो देखा जाए तो केन को दूसरा आदम बोलना चाहिए ना, वो सेकंड सन है ना इस दुनिया का। लेकिन बाइबल क्यों कहती है केन नहीं? बाइबल बताती है यीशु दूसरा आदम है। जब पहला आदम उसे बनाया गया तो परमेश्वर ने क्या किया, उसके सामने वो सारे जानवरों को लेके आया। आप जितने भी जानवरों को देख रहे हो ना, सबका नाम उसने रखा था। हाथी का नाम उसने रखा था हाथी, कुत्ते का नाम उसने कुत्ता रखा। ओके, मुझे पता है आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रेमी हैं कुत्तों के, आपको ये वर्ड भी पसंद नहीं है। मैं बताता हूं ना, एक दिन मैं गार्डन में गया था, एक आंटी अपने कुत्ते को घुमा रही थी, तो मैंने उनको बोला, आंटी कुत्ता तो बहुत मस्त है। हे, डोंट कॉल हिम डॉग, ही इज माय सन, ये मेरा बेटा है। उसका बेटा बाजू में बैठा था, मैंने कहा तेरा तो इज्जत ही नहीं है। कुत्ता और तू दोनों सेम है। करो प्यार कुत्तों से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे दुनिया के लेके जाओ घर पे, लेकिन थोड़ा ह्यूमन का जो थोड़ा स्टैंडर्ड है ना, थोड़ा ऊंचा है। ओके, लोगों को और कुत्तों को एक मत करो प्लीज। लोगों से कुत्तों जैसा बिहेव मत करना कभी। हालेलुया। आप जानते हैं जितने भी जानवर हैं सबका नाम आदम ने रखा है। चलो मुझे बताओ परमेश्वर ने क्या किया?
सारे जानवरों को लेके आया कि किसी से तो ये आराम से बैठ के बात कर सके, मैच कर रहे, कोई सूट नहीं हुआ। परमेश्वर चाहता था आदम पहले जानवरों के साथ मिले, किसी के साथ उसका लगाव हो जाए, वो आराम से अपना। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि नहीं, इसका कुछ भी नहीं हो रहा है, तब परमेश्वर ने कहा अब मैं इसके लिए कुछ और बनाऊंगा। आपको पता है, लिखा है आदम को गहरी नींद में सुला दिया गया और परमेश्वर ने उसको इधर से पसली निकाली और उसमें श्वास में जिंदगी फूकी और लिखा है उसने नारी बनाई। नर से निकली है वो, इसलिए उसे नारी कहा जाता है। वो मैन में से निकली है, इसलिए आगे WA है, बाकी सब सेम है, WO। अब आप देख रहे हो, पहले आदम में से क्या निकला? हवा। अब दूसरा आदम क्रूज पे सोया हुआ है। वो सेम दिशा में है, वो सोया हुआ है और जैसे उसको बाला मार दिया गया, उसकी वाइफ के लिए भी कुछ निकला है। ब्लड एंड वाटर। दैट्स व्हाई द बाइबल कॉल हिम द सेकंड एडम। इसीलिए बाइबल उसको दूसरा आदम कहती है। आपने देखा, उस आदम को सुला के उसके अंदर से निकाला गया और यीशु का बाला भी उसको मरने के बाद मारा है। अब जैसे यीशु के साइड में उन लोगों ने उसको डाल दिया, द बाइबल सेज उसमें से ब्लड और वाटर निकला। किस वास्ते? आप जानते हैं, चर्च प्यूरिफाई हो सके इसलिए। आज जस्टिफाई सब हो चुके हैं। जस्टिफाई का मतलब समझते हो? माफ भी किए गए हैं, स्वीकारे भी गए हैं। प्रभु ने हमसे प्यार किया, हमको गले लगाया। पर आपको पता है, चर्च का प्यूरिफिकेशन बाकी है। प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है मेरा गुनाह माफ हुआ है, लेकिन मेरे स्वभाव से पाप निकला नहीं है। जैसे खुदा ने पहले आदम में से उसकी वाइफ निकाली, सेकंड एडम उसका चर्च उसका वाइफ है। बाइबल कहती है उसकी पत्नी के लिए उसमें से कुछ निकला है। आप सदैव याद रखिएगा, अगर आपको मसीह जिंदगी में अगर आपने ये दो नियम नहीं समझे ना, आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। जब भी आप प्रभु के पास आएंगे ना, आप याद रखना, पहले पहले उसका लहू आपके इंटायर पास्ट को 1 सेकंड में माफ कर देगा। अब मैं माफ किया गया हूं, पर गंदगी मुझ में अभी भी बाकी है, निकलेगी। आप में से भी कुछ लोग जानते हैं, माफी पाने के बाद